हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक पार्क जैसी जगह दिख रही है, क्योंकि ये पार्क मेरे घर के सामने ही है। मैं रोज़ सुबह यहाँ योगा, ध्यान, प्राणायाम करने के लिए आता हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक भी ध्यान का ही एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं सोचा कि अभी कुछ देर पहले ही मेरी रोज़ की योगा प्रैक्टिस ख़त्म हुई है, तो मैं सोचा क्यों ना यहीं पे बैठ के वीडियो बना लिया जाए। सो मैं यहीं बैठा हुआ हूँ और मैंने अपना चश्मा भी इसलिए उतारा हुआ है क्योंकि जब मैं योग करता हूँ तो इसे उतार देता हूँ बेसिकली। और एक कारण और था इसे उतारने का, क्योंकि ध्यान में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, जो स्वयं से जुड़ने का अनुभव हुआ, उसको मैं इस वीडियो को बनाते वक्त महसूस करना चाहता था। तो इस सेल्फी मोड पे वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो अपनी ही आंखों में देखते वक्त मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसा कुछ मेरे को अपने सबसे पहले ध्यान के अनुभव में हुआ था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये सन 2014 की बात है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे मांगा है कि सर अपने ध्यान का एक्सपीरियंस मुझसे कभी शेयर कीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस को अगर देखें तो उसमें कई बार मैंने इंट्यूटिव गाइडेंस, इंट्यूशन और अपने अंदर से स्वयं के जुड़ने की बातें कही हैं किसी और परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब उन वीडियोस को उन लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा, तो सारे ग्रुप मेंबर्स में जो मेरे व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि सर कभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। हालांकि मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे फेसबुक पेज 100 Days 100 Wishes, ये मेरा एक फेसबुक पेज है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ से कई लोगों ने रीड भी किया है, लेकिन फिर भी लोग चाहते थे कि मैं ऐसे वीडियो पे शेयर करूँ, तो हियर आई एम। तो शुरू करते हैं कि ये सन 2014 की बात है कि मैं मुंबई में था और उन दिनों अलग अलग जगह जॉब इंटरव्यूज़ मेरे होते थे और मैं यहाँ वहाँ इंटरव्यू देता रहता था। सो उन सब में कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस सा आ गया था, उन दिनों की बात है ये। और मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से। और मेरी हमेशा से आदत है, ये मैंने बचपन से खुद से ही सीखा था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था बचपन से, अभी भी हूँ। हालांकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। सो मैं जब भी कभी कोई प्रॉब्लम में अटकता हूँ तो मैं अपने इंट्यूशन से पूछता हूँ, अपने अंतरात्मा से पूछता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सो ये मई 2014 की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मई, जून, जुलाई ऐसी कुछ है, मतलब गर्मियों के दिन थे, इतना मुझे कंफर्मली याद है। एग्जैक्ट महीना मुझे याद नहीं है। 2014 की गर्मियों के दिन थे और मैं वहाँ पे था मुंबई में, और मैंने कुछ इंटरव्यूज़, रोज़ के इंटरव्यूज़ से मैं थोड़ा अनईजी फील करने लगा था, स्ट्रेस कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने अपनी इंट्यूशन से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये स्ट्रेस मेरा दूर हो जाए। और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नेवल गोडार्ड की जो बुक है एट योर कमांड, वो मैंने पढ़ रखी थी। तो उसमें जो आई एम मेडिटेशन है उसे ट्राई किया जाए। दैट्स इट, ये एक आंसर आया था। तो मैंने सोचा आज वैसे भी मेरे को कोई काम नहीं है, आज खाली, उस दिन मेरी छुट्टी थी, कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई काम नहीं था, किसी से कोई मीटिंग भी नहीं थी और कोई सेमिनार भी नहीं था, कुछ भी इधर उधर का काम नहीं था। तो उस दिन मैं घर पे था, तो मैंने सोचा चलो आज घर पे यही करके देखा जाए। सो मैंने वो बुक, चूँकि जैसे मैंने बताया कि पढ़ रखी थी, उस बुक को अगर आप उठाओ तो उसमें इतना ही बताया गया है कि आप जो वर्ड होता है आई एम, हिंदी में से ट्रांसलेट अगर करें तो कहेंगे मैं हूँ। तो आई एम वर्ड को आपको महसूस करना है, सिर्फ बोलना ही नहीं है, बोलने के साथ साथ उसे महसूस करना है, और फिर धीरे धीरे यू विल गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ। बहुत ही क्रक्स में, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। सो आई ट्राइड दैट। मैंने अपने, जो मेरा रूम था, पीजी में मैं रहता था, और उस वक्त मेरे रूम में कोई नहीं था, ज़्यादातर लोग घर से बाहर थे, मैं अकेला था। मैंने अपने बेड पे बैठा पद्मासन में, और मैंने पद्मासन में अपनी क्या कहते हैं पोजीशन बनाई, और हाथ को ज्ञान मुद्रा में, ऐसे ज्ञान मुद्रा में मैंने दोनों घुटनों पे रखा, और मैं आंखें बंद करके इसी वर्ड को आई एम महसूस करा। और फिर अंदर से मेरे को लगा कि नहीं, आई शुड नॉट से आई एम, आई शुड से थैंक यू आई एम,
क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम उससे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में बिताया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक। मेरी शुरुआत ही स्पिरिचुअलिटी में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हुई थी। यह 2013 में जब द मेजिक बुक आई थी, और उस मेजिक बुक की जो 28 डेज प्रैक्टिस है उसे फॉलो करने के दौरान ही मैंने अपना वेरी फर्स्ट कैरियर मैनिफेस्ट किया था, वेरी फर्स्ट जॉब, मेरी मनपसंद फिल्म मेकिंग कैरियर मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो थैंक यू वर्ड पे कुछ ज़्यादा ही मेरे को बिलीव था, यकीन था, फेथ था। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई, आई शुड से थैंक यू आई एम। सो आई स्टार्टेड थैंक यू आई एम, थैंक यू आई एम, थैंक यू आई एम, थैंक यू आई एम। और माइंड की एक आदत होती है, माइंड की आदत होती है चीज़ों को रिलेट करने की, चीज़ों को कनेक्ट करने की, सेम चीज़ों को कनेक्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर आपको समझना हो तो जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में कोई पर्टिकुलर सीन या करेक्टर देख के आपको लगता है यार ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, ऐसा ही कोई इंसान मैंने भी देखा है। तो ये चीज़ें इंसान कनेक्ट करता ही है। तो जब व्हेन आई वाज कीप ऑन रिपीटिंग थैंक यू आई एम, थैंक यू आई एम, सो माइंड ने रिलेट किया कि ये तो समवॉट रिलेटेड टू द होपोनो प्रैक्टिस। जो लोग होपोनोपोनो के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि साउथ अमेरिका में, जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, वहाँ पे कुछ देश हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये सिर्फ 4 फ्रेजेस पे डिपेंड करती है। 4 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इन 4 फ्रेजेस को रिपीटिशन में बोलते रहो तो आपकी लाइफ का हर चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये माना जाता है होपोनोपोनो में कि लाइफ में जो भी आप हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, और जब आप खुद को माफ़ कर देते हो तो लाइफ में सब ठीक हो जाता है। तो हर इंसान को हमेशा खुद को माफ़ करते रहना चाहिए। तो उसके लिए ये 4 फ्रेजेस बैक टू बैक बोलते रहिए। तो मेरे माइंड ने कनेक्ट किया कि थैंक यू आई एम इज समवॉट रिलेटेड टू होपोनोपोनो। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है होपोनोपोनो। तो मेरे माइंड ने रिलेट किया कि ये होपोनोपोनो से रिलेटेड है। तो मैं थैंक यू आई एम से स्विच हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you। और ये होता रहा। और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा था, और मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा था तो मैं उसे फॉलो करके अच्छा फील कर रहा था कहीं ना कहीं। तो काफ़ी देर तक मैं होपोनोपोनो की रिपीटिशन में लगा रहा। एक मोमेंट के बाद मन शांत होने लगा। मन शांत क्यों होने लगा? क्योंकि जैसा ही प्रैक्टिस कहती है कि अपने आप को माफ़ कर दो, तो माइंड में जितने भी थॉट्स थे, जितने भी स्ट्रेसफुल थॉट्स थे, उनके लिए मैंने खुद को माफ़ करना, उन्हें उन स्ट्रेसफुल थॉट्स को छोड़ना, उन्हें अपने माइंड में एकदम रिलीज़ करना, ये सब अपने आप हो रहा था बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो। तो माइंड एकदम शांत हो गया एक मोमेंट के बाद। और उस वक्त तक मेरे पाँव में दर्द होने लगा क्योंकि मैं पद्मासन में बैठा था। तो अंदर से इंट्यूशन से आवाज़ आई कि पद्मासन को धीरे से खोल दो, आंखें मत खोलो, अपनी बंद आंखों से ही पद्मासन को खोल दो और बेड पे लेट जाओ शवासन यानी डेड बॉडी पोजीशन में। तो मैं शवासन में लेट गया, और शवासन में जब मैं लेटा और माइंड चूँकि एकदम शांत सा हो गया था, तब माइंड ने कहा कि जस्ट से आई एम, कि बस अब सिर्फ आई एम ही वर्ड ही बोलते रहो। अब सिर्फ अपने होने का, जैसे कि नेवल गोडार्ड ने कहा था कि आई एम वर्ड को बोलना ही नहीं है, सिर्फ महसूस भी करना है। तो आई एम वर्ड को फील करो, अपने होने के एहसास को महसूस करो। और मैं शवासन में लेटा, आंखें बंद, पूरा बॉडी एकदम ढीला छूटा हुआ है, और मैं मन ही मन। अच्छा, एक बात मैं ये बता दूं, मैं ये सब चीज़ें मुंह से नहीं बोल रहा था। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, मुझसे फ़ोन करके भी बोलते हैं सर ये क्या मुंह से बोलना है, अगल बगल वाले सुनेंगे पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। तो मैं उनसे कहता हूँ किसने कहा है मुंह से बोलने को? तो ये सब मैं मुंह से नहीं बोला था। वो शुरू में जो मैंने आई एम बोला, फिर थैंक यू आई एम बोला, आई एम, फिर होपोनो प्रैक्टिस करी, फिर दोबारा आई एम, ये सब स्विचिंग मैं अपनी इंट्यूशन की वजह से कर रहा था क्योंकि इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही थी। तो जो भी मैं बोल रहा था मैं अपने मन में बोल रहा था, अंदर ही अंदर, विद इन, मुंह से नहीं बोल रहा था। मुंह मेरा बंद था। तो मुंह मेरा बंद था, मैं नहीं मन में बोल रहा था। तो शवासन पोजीशन में जब कुछ देर तक मैं आई एम बोलता रहा, तो फिर मेरे इंट्यूशन ने फिर से गाइड किया कि तुम्हारी मदर टंग, मातृभाषा हिंदी है, तुम हिंदी में बोलो, उससे तुम्हें एक कनेक्शन सा महसूस होगा। इंसान अपनी भाषा में ज़्यादा सहज यानी इजी फील करता है। तो मैं फिर से स्विच हो गया, आई एम की जगह मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसे बोलता रहा। अब हूँ वर्ड में एक अलग ही ताकत है, एक अलग ही शक्ति है। हूँ वर्ड जब आप बोलते हो तो आपको अपने होने के एहसास
का फीलिंग वाइज पता चलता है। और ये हूँ वर्ड और ओम वर्ड अगर आप ध्यान से बोलते वक्त महसूस करो तो इसकी कहीं ना कहीं एक जैसी फीलिंग लगती है। ओम हूँ एक जैसा लगता है। सो मैं हूँ, मैं वर्ड से मेरे को अपने आप से कनेक्शन महसूस हो रहा था और हूँ से उसके होने का एहसास फील हो रहा था। तो मैं हूँ बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं हूँ नहीं बोल रहा है, मेरे अंदर का कोई सेल्फ है, मेरा इनर सेल्फ, वो भी मैं हूँ बोल रहा है। और उसका मैं हूँ और मेरा मैं हूँ दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, दो आवाज़ें आपस में मर्ज हो रही हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और ये मर्जिंग में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक मोमेंट के बाद वो मर्जिंग पूरी हो चुकी थी। मैं हूँ का रिपीटिशन अपने आप हो रहा था, मैं नहीं बोल रहा था कॉन्शियसली, मेरा इनर सेल्फ मैं हूँ बोल रहा था और मैं सिर्फ सुन रहा था। एक मोमेंट के बाद मेरा बोलना भी बंद हो गया था। आई वॉज ओनली लिसनिंग, या ये कह लो आई वॉज ओनली फीलिंग, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। और उस मोमेंट में पहली बार माइंड में मेरी इतनी ज़्यादा शांति और ठंडा, ये पूरा ये जो स्कल है ना ये पूरा ठंडा हो गया था, कूल एकदम, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उस मोमेंट में मैंने कुछ अफर्मेशंस बोले और जो वो अफर्मेशन मैं बोल रहा था एग्जैक्ट उसकी पिक्चर मेरे को मेरे इनर वर्ल्ड में क्या कहते हैं मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही थी, क्रिएट होते हुए दिख रही थी, रचित होते हुए दिख रही थी। और मैंने कई आई एम अफर्मेशन और कई सारे स्टेटमेंट के साथ ये चीज़ की, काफ़ी देर तक की और खेलता रहा ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक। आई वॉज जस्ट लाइक ए प्लेइंग एट दैट टाइम। और फिर मुझे लगा कि अब मेरे को एकदम रिलीज हो गया हूँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि जब वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा स्कल एकदम ठंडा हो गया था, तो उस मोमेंट में जहाँ मैंने बोलना बंद कर दिया था और जब मैं सिर्फ सुन रहा था, मेरा इनर सेल्फ बोल रहा था मैं हूँ, और मैंने बोलना बंद कर दिया था। ये क्लैपिंग की आवाज़ के लिए आई एम सॉरी, ये पार्क है, लोग अपना एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, सो प्लीज़ थोड़ा इसे एंड्योर कर लीजिए, सहन कर लीजिए। सो मैं जब अपने मैं हूँ के होने के अस्तित्व को सिर्फ सुन रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत भी मेरे लिए ताली बजा रही है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सो जब मैं सुन रहा था अपने मैं हूँ के अस्तित्व को, उस वक्त यहाँ पे कई लोग हो सकता है, कई लोगों को ये बात ऑफेंड कर जाए, क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कुछ लोगों को ऑफेंड कर गया है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी इसका कारण ये है कि उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरे साथ हुआ था। अब इसे मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरा स्कल मानी खोपड़ी जब एकदम ठंडी हो गई थी और मैं अपने इनर सेल्फ को मैं हूँ बोलते हुए सुन रहा था और मैंने बोलना बंद कर दिया था, तब मैंने अपने बीइंगनेस यानी अपने अस्तित्व को पूरी कायनात में महसूस किया था। मैं एकदम छोटा हो गया था, एकदम छोटा, एक एटम होता है ना, एटम जितना छोटा, मतलब बहुत छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा। फीलिंग वाइज में इतना छोटा हो गया था। यहाँ पे कई लोग मेरी बातों को कई बार गलत समझ जाते हैं, उन्हें लगता है मैं फिजिकली छोटा हुआ था। नहीं भैया, मैं कोई आंट मैन नहीं हूँ, मैं फीलिंग वाइज छोटा हुआ था। मेरी कॉन्शियसनेस छोटी हुई थी, मेरी चेतना छोटी हुई थी, तो मैं छोटा हो गया था जब मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहा था मैं। और मैं जो मर्जिंग जब पूरी हो गई थी मेरे मैं हूँ की और उनकी मैं हूँ की, जब मर्जिंग पूरी हो गई थी और मैंने बोलना बंद कर दिया था और मुझे सुनाई दे रहा था मैं हूँ, तब मैं एकदम एटम जितना छोटा हो गया। और उस एक एटम में, जो कि एक ही था, क्योंकि मैं एक ही बन चुका था, एकम, और उस एक एटम में मैंने पूरा यूनिवर्स अपने अंदर महसूस किया था। तब मुझे लिटरली महसूस हुआ था कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स क्यों कहा जाता है। ये वो मोमेंट था जब मैंने कुछ अफर्मेशंस बोल के खेलना शुरू किया था। जो भी मैं बोलता था
वो चीज़ मेरे को रचित होती हुई दिख रही थी। मुझे आई एम गॉड वाली फीलिंग महसूस हो रही थी कि क्यों कहा जाता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, जो साम 46:10 में बोला गया है। उसी को वेदों में अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है कि जब आप स्थिर हो जाते हो तब खुद ही जान जाते हो कि आप ईश्वर हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ देर तक ऐसी बंद आंखों से अफर्मेशंस के साथ खेलने के बाद मेरे को लगा वापस अपनी दुनिया में लौटना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने अपनी इंट्यूशन से कहा कि मुझे अपने शरीर में वापस लौटना है। और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए सिर्फ अपने आप ऐसा लगा जैसे कोई मुझे रिलैक्स फील करा रहा हो, मतलब मेरी बॉडी में मुझे अपनी बॉडी फील करा रहा हो। उस एटम की कॉन्शियसनेस से मैं धीरे धीरे अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस में आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मैंने अपनी आँख खोल दी। और आँख खोलने के बाद मुझे लगा करीब 3-4 घंटे हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगा कि 4-5 घंटे हो गए होंगे, मतलब काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन घड़ी उठा के देखी, एक्चुअली घड़ी नहीं, मोबाइल ही उठा के देखा। मोबाइल में देखा टाइम तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ था। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारी कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हम इसे टाइम के एंगल से नहीं परख सकते। अब यहाँ पे मैं उन लोगों का जवाब देना चाहता हूँ जो ऑफेंड हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये एक्सपीरियंस। उसे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, क्लास 8 में मेरी गुरु दीक्षा हुई थी और वहाँ पे मुझे एक गुरु मंत्र मिला था, ओम हरि तत्सत शिवोहम सोहम। ये मंत्र की मैं चैंटिंग उन दिनों करता था और तब मुझे कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि ये ध्यान होता है। हालांकि तब मैंने अपने अंदर पूरी कायनात को महसूस नहीं किया था, लेकिन जो स्थिरता वाली बात होती है, स्टिलनेस, वो मैं क्लास 8 में ही कईयों बार फील कर चुका था इस गुरु मंत्र को चैंट कर करके। फनी बात यह है कि ये गुरु मंत्र मैं उन दिनों सिर्फ अपने क्लास में फर्स्ट आने के लिए रिपीट करता था, क्योंकि मेरे सो कॉल्ड गुरु ने मुझसे कहा था कि इस मंत्र को जपने से कुछ भी, क्या कहते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है, कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। तो मैं एक बच्चे की क्या मनोकामना होती है, क्लास में फर्स्ट आए, बस वही है। तो ये मैं करता था। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी, मैं क्लास से कभी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन मेरे ज्ञान को बढ़ाने में इस मंत्र ने हेल्प करी। उसके बाद मेरी लाइफ में मेरा विजडम बढ़ता ही चला गया, मेरी नॉलेज और विजडम दोनों बढ़ती ही चली गई। नॉलेज उसे कहते हैं जो आप सीखते हो, और विजडम उसे कहते हैं जो आप लाइफ में अप्लाई करने के बाद सीखते हो। जो बुक पढ़ते हो वो नॉलेज है, और बुक को जब अप्लाई करते हो तो वो विजडम है। सो ये मेरा कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर बचपन से इस चीज़ के लिए हो रहा था। कारण नंबर 2, 2012 में एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, उपनिषद गंगा, उसके एक एपिसोड में तत्वमसि यानी तुम वही हो का मतलब समझाया गया था। और इस मतलब को समझने के बाद मैंने करीब 1-1.5 साल तक तुम वही हो स्टेटमेंट के साथ जिया था। लाइफ की हर चीज़ से तत्वमसि कनेक्ट करता था। गुस्सा भी आ रहा है तो मुझे दूसरे पे गुस्सा नहीं आता था, मैं सोचता ये गुस्सा भी तुम वही हो, मतलब तुम ही हो जो गुस्सा कर रहे हो। खुशी भी हो रही है तो खुशी तुम्हें हो रही है, अच्छा लग रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो हर लाइफ की हर चीज़ से रिलेट करता था। तो इसलिए वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं मैं इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो रहा था। कारण नंबर 3, जैसे मैंने बताया कि मैंने द मैजिक प्रैक्टिस से मेरा कैरियर शुरू हुआ था। सो मैंने लाइफ की हर चीज़ से मैं थैंकफुलनेस था। थैंकफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया की हर चीज़ से कनेक्ट कर देती है। तो मैं कहीं ना कहीं लाइफ की हर चीज़ से कनेक्शन कॉन्शियसली बनाना सीख गया था बाय द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो इसलिए जब मैं मेडिटेशन में जा रहा था तो मेडिटेशन में कनेक्शन बनाना मेरे लिए कठिन नहीं था। और चौथा कारण था ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस अपने आप में। तो मैं कहीं ना कहीं लाइफ मुझे प्रिपेयर कर रही थी इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए। शायद इसीलिए मेरा वेरी फर्स्ट मेडिटेशन में ही जो कॉन्शियसली मैंने मेडिटेट किया, उससे पहले अनकॉन्शियसली मैंने गुरु मंत्र के साथ कई बार किया था। अनकॉन्शियसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये जो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ये इसमें जब स्टिलनेस यानी स्थिरता आती है तो वो ध्यान हो जाता है। वो मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी तब। लेकिन जब मैंने नॉलेज ध्यान के बारे में पता चल गया कि ध्यान होता क्या है, काफ़ी बुक्स में पढ़ लिया था, और जब नॉलेज होने के बाद ध्यान लगाया तो पहली बार में ही मेरा ध्यान लग गया था। और ये मेरा सेल्फ अवेकनिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरे को कईयों बार ये एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि मैं खुद को जान गया था। तो डेट वॉज माई एक्सपीरियंस। अगर इसे ढंग से समझना हो तो इस वीडियो को कईयों बार देख लीजिए। अगर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना हो जो मेडिटेशन की नॉलेज रखता हो तो उसे ये शेयर कर सकते हैं। बाकी अपने नॉलेज के लिए इसे देख सकते हैं, और ध्यान को सीखने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारा एक्सपीरियंस था। आई होप आपके कुछ समझ में आया हो, आपने कुछ सीखने को मिला हो।
भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।